बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम सबक नंबर 9 तारीख़ जमात शशुम जनूबी भारत की कदीम हुकूमतें का मुतालिया करेंगे। जनूबी भारत में जो कदीम हुकूमतें थी उनमें चीर, पांड्या और चोल राजघराना, नंबर 2 सातवाहन राजघराना, वाकाटिक राजघराना, चालुक्य राजघराना, पल्लू राजघराना, राष्ट्रकूट राजघराना वगैरह जनूबी भारत की कदीम हुकूमतें थी। अब हम चीर, पांड्या और चोल राजघराने से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। जनूब की कदीम हुकूमतों में से उस वक्त के अदब में 3 हुकूमतों का जिक्र पाया जाता है। वो हुकूमतें चीर, पांड्या और चोल थी। ये हुकूमतें 4वीं सदी क़ब्ल मसीह में या उससे भी पहले मौजूद थी। इनका जिक्र रामायण और महाभारत के अजीम रज़मिया नज़मों में किया गया है। इन 3 हुकूमतों का जिक्र तामिल ज़बान के संगम अदब में है। मौर्य सम्राट अशोक की तहरीरों में भी इनका जिक्र है। पेरिपल्स ऑफ द ईयर 383 नामी किताब में केरला की इंतहाई अहम बंदरगाह मजीरेस का जिक्र भी है। ये बंदरगाह चीर की हुकूमत में थी। बंदरगाह मजीरेस से मसाले, मोती, कीमती हीरे वगैरह इटली के शहर रोम और दीगर मगरबी ममालिक को दरामद किए जाते थे। पांड्या हुकूमत में मौजूदा तमिलनाडु में ही थी। वहाँ के उम्दा मेयार के मोतियों की खूब मांग थी। पांड्या हुकूमत की राजधानी मदुराई थी। कदीम चोलों की हुकूमत तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के आसपास के इलाके में थी। अजीज बच्चों, चीर, पांड्या और चोल राजघराना ये जनूब की कदीम हुकूमतों में से उस वक्त के अदब में 3 हुकूमतों का जिक्र पाया जाता है। चीर, पांड्या और चोल ये हुकूमतें ईसा अलैहिस्सलाम से कब्ल की हुकूमतें हैं। इन 3 हुकूमतों का जिक्र तमिल ज़बान के संगम अदब तमिल ज़बान का एक अदब का नाम था जिसमें उसका जिक्र मौजूद है। मौर्य सम्राट अशोक की तहरीरों में भी इसका जिक्र है। मजीरस ये केरला के साहिल पर कोचीन के करीब एक अहम बंदरगाह है। इस बंदरगाह से मोती, कीमती हीरे वगैरह अशिया इटली के रोम और मगरबी ममालिक में बरामद की जाती थी। ये इस पांड्या हुकूमत की राजधानी मदुराई थी। कदीम चोलों की हुकूमत तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के आसपास के इलाके में थी। दूसरी हुकूमत सातवाहन राजघराना मौर्य हुकूमत के ज़वाल के बाद शुमाली भारत की तरह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक रियासतों के मकामी हुक्मरान आज़ाद हो गए। उन्होंने अपनी छोटी छोटी हुकूमतें कायम की। इनमें से एक हुकूमत सातवाहन राजघराने की थी। प्रतिष्ठान पैठन इस हुकूमत की राजधानी थी। उस राजा सातवाहन ख़ानदान का बानी था। ज़िला पूना में जुन्नर के करीब नाने घाट के गार में कुंदा तहरीर में इस ख़ानदान के अहम अफराद के नाम मौजूद हैं। कुछ सातवाहन हुक्मरान अपने नाम से पहले माँ का नाम लगाते थे। मसलन गोमती पुत्र सातकर्णी खास तौर पर सातवाहन ख़ानदान का मशहूर राजा था। इसकी बहादुरी के कारनामों का बयान नासिक के गारों में कुंदा तहरीरों में है। इसने शक राजा नेपान को शिकस्त दी। नासिक की तहरीरों में गौतमी पुत्र का जिक्र त्रिसमुद्र तुएपीत वाहिन के तौर पर किया गया है। इस पूरे फिक्रे यानी त्रिसमुद्र तुएपीत वाहिन का मतलब है जिसके घोड़ों ने 3 समुंदरों का पानी पिया है। 3 समुंदर से मुराद बहर अरब, बहिरा बंगाल और बहर हिंद हैं। इस दौर में 7 वाहिनों की हुकूमत शुमाल की जानिब दरियाए नर्मदा से जुनूब में दरियाए तंगभद्रा तक फैली हुई थी।
प्राकृत जबान पर महाराष्ट्र में सातवाहन राजा हॉल की किताब गाथा सप्तशती बहुत मशहूर है। इस किताब में सातवाहन अहद के लोगों की ज़िंदगी के बारे में मालूमात दी गई है। सातवाहन अहद में भारत की तिजारत में बेहद इजाफा हुआ। महाराष्ट्र के पैठण, तीर, भोकरदन, कोल्हापुर जैसे मकामात को तजारत के मराकज़ के तौर पर ख़ास अहमियत हासिल हुई। इस अहद में वहाँ कई फ़नी अशिया की पैदावार होने लगी। भारत की अशिया को रोम तक बरामद किया जाता था। बाद सातवाहन सिक्कों पर जहाज़ों की तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र में अजंता, नासिक, कार्ले, भाजे, कान्हेरी, जुन्नर के गारों में से कुछ गार सातवाहन अहद में तराशे गए हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहाज़ की तस्वीर वाला सिक्का, कार्ला का बुद्ध मंदिर, ये उसकी जीती जागती मिसालें हैं। वाकाटिक राजघराना 3री सदी ईस्वी के आगाज़ में सातवाहनों का इक़्तिदार कमज़ोर हो गया। इसके बाद उरूज पर आने वाले राजघरानों में वाकाटिक एक ताकतवर राजघराना था। विंध्य शक्ति वाकाटिक राजघराने का बानी था। विंध्य शक्ति के बाद परवरसेन अव्वल राजा बना। परवरसेन के बाद वाकाटिक की हुकूमत तकसीम हो गई। इनमें 2 शाखें अहम हैं। पहली शाख की राजधानी नंदीवर्धन नागपुर के करीब थी। दूसरी शाख की राजधानी वत्सगुलुम यानी मौजूदा वाशिम ज़िला वाशिम थी। परवरसेन अव्वल ने वाकाटिक सल्तनत को वसअत दी। उसके दौर हुकूमत में वाकाटिक की सल्तनत शुमाल में मालू और गुजरात से जनूब में कोल्हापुर तक फैली थी। उस ज़माने में कोल्हापुर का नाम कुंतल था। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त दुगम की बेटी प्रभावती की शादी वाकाटिक राजा दुरुदरसिन दुगम से हुई थी। इससे मुताल्लिक मालूमात हमें पहले हासिल हो चुकी है। वाकाटिक राजा हरिसेन का वज़ीर वरादेव था। वो बुद्ध मज़हब का पैरोकार था। इसने अजंता में 16 नंबर के गार को तरशवाया था। ये जो तस्वीर है अजंता के 16 नंबर गार की है। हरिसेन के दौरे हुकूमत में अजंता के बाद दूसरे गारों को तरशवाने और उन्हें तस्वीर से मुज़य्यन करने का किया गया है। वाकाटिक राजा परवरसेन दुगम ने प्राकृत ज़बान महाराष्ट्री में सत्योबंध नामी किताब की तख्लीक की। इसी तरह कालिदास की नज़्म मेघदूत भी इसी अहद की तख्लीक है। अजंता के गार की एक तस्वीर भी। अजंता में बुद्धि सत्य उदम पानी। प्यारे बच्चों, ये इसका भी इस मुतालिया इस सबक नंबर 9 का मुतालिया ध्यान से करें। इसके अहम नुकात अपनी कॉपी में नोट करें और सफाई के साथ लिखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।